तो सबसे पहले हैंग्री वर्ड जो है दो चीजों से मिलकर बना है। पहला वर्ड जो होता है वो होता है हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा, और इसमें एक वर्ड को आपको प्लस करना है जिसका नाम है एंग्री। क्या है? एंग्री, यानी कि गुस्सा। यानी कि भूख को और गुस्से को मिला के जो वर्ड बना है उसको बोलते हैं हैंग्री। मेरा फोन कहाँ पे है? मैं सो के उठा हूँ और सुबह से मैं अभी तक अपने फोन को खोज ही रहा हूँ, बट मेरा फोन मुझे मिल ही नहीं रहा है। और मुझे सुबह से इतनी टेंशन हो गई कि यार कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियो को भी अपलोड किया था, मुझे वहां पे चेक करना है कि भाई कितने सारे कमेंट्स आए, वीडियो पे व्यूज और लाइक्स गए हैं कि नहीं गए हैं। इवन यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे, कॉल भी बहुत सारे आए होंगे, और मुझे टेंशन यार किसका कॉल आया होगा, नहीं आया होगा, किसका मैसेजेस आया होगा। मतलब सुबह से मैं परेशान हो गया हूँ फोन को लेके, बट मेरा फोन मुझे मिल ही नहीं रहा है। कहीं मुझे नोमोफोबिया तो नहीं हो गया है? क्या आपको भी इसी तरीके से बेचैनी होती है दोस्तों फोन को लेके? जब भी आप सुबह बिस्तर पर से उठते हैं और आपकी आदत क्या होती है? सबसे पहले फोन को चेक करना है, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उन सभी को। और जब आप चेक कर लेते हैं तब आपको अंदर से शांति महसूस होती है। जब तक आप अपने फोन को चेक नहीं करते हैं आपके अंदर एक बेचैनी होती है। तो इस बेचैनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? नोमोफोबिया। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नोमोफोबिया। तो आज की ये जो वीडियो है इसका टॉपिक यही होगा कि आज हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे ट्रेंडिंग वर्ड्स को जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट इसकी हिंदी अगर आप जाइएगा गूगल पे खोजने के लिए, किसी बुक में खोजने के लिए, तो जल्दी आपको नहीं मिलेगी। मिलती है बट जल्दी आपको नहीं मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में लगभग ऐसे 10 वर्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे जो बाकी लोगों को नहीं पता है। अगर आप उन लोगों से आगे निकलना चाहते हैं, एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स को सीखेंगे, कुछ नहीं लगभग 10 ऐसे वर्ड्स को सीखेंगे जो इस नोमोफोबिया की तरह होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है बिंज वॉचिंग। अब ये बिंज वॉचिंग कैसे समझेंगे, कहाँ पे इसका यूज करेंगे? जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे सीरियल्स होते हैं, कई सारे मूवीज होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, जिनको क्या है कि आप एक बार देखना शुरू करते हैं तो आप लगातार उनको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक आप उसको क्या है देखते रहते हैं। तो जब भी आप किसी चीज को शुरू करते हैं उसको लास्ट तक देखते रह जाते हैं, तो ऐसे काम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिंज वॉचिंग। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिख दिया आपको एग्जांपल के लिए, जैसे आई हैव बीन बिंज वॉचिंग ऑल द सीजन ऑफ शक्तिमान। जैसे आप मुझे शक्तिमान जब हमने देखना शुरू करते थे तो हम उसको देखते रह जाते थे, हर एक मतलब सीजन को हम क्या करते हैं? देखते रह जाते थे। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए क्या? शक्तिमान। ठीक है, शक्तिमान हमने यहाँ पे डबल एन हो जाएगा शक्तिमान। तो जैसे बिंज वॉचिंग का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं शक्तिमान के जगह पे। ठीक है, तो हमारा तो WWE हमारा हमारा पहला वर्ड है, हमारा पहला वर्ड है बिंज वॉचिंग। अब ये बिंज वॉचिंग का यूज कहाँ पे करेंगे? जैसे आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स होते हैं, बहुत सारी मूवीज होती हैं, एपिसोड्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, जब एक बार देखना शुरू करते हैं ना तो उसको लगातार देखते रहते हैं जब तक वो खत्म ना हो जाए। यानी कि शुरू किया है तो इसका एंडिंग भी हम करिए के रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में बिंज वॉचिंग। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है आई हैव बीन बिंज वॉचिंग, आई हैव बीन बिंज वॉचिंग ऑल द सीजन ऑफ शक्तिमान। जैसे मैंने शक्तिमान के सीजन के सभी सीजन को क्या किया, एकदम बेतहाशा तरीके से देखा, मतलब एक बार शुरू किया तो उसको खत्म करिए के छोड़ा है। ठीक है, एक भी एपिसोड को मैंने मिस नहीं किया है। तो आप लोग भी देखिएगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों की आदत हो जाती है कि वो एक चीज को देखना शुरू करते हैं ना तो उसको लगातार देखते रहते हैं। तो इस तरीके के काम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिंज वॉचिंग। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे वर्ड्स पे। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपको बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, ठीक है, और आपको उस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तो उस समय होता क्या है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कभी कभी तो इतना गुस्सा आ जाता है ना कि भाई जो गुस्सा है वो किसी और पर्सन पे निकल जाता है। तो ऐसे वर्ड्स को, यानी कि ऐसे काम को हम लोग क्या बोलते हैं? हैंग्री। अब ये हैंग्री वर्ड जो है वो कैसे बना है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हैंग्री वर्ड जो है दो चीजों से मिलकर बना है। पहला वर्ड जो होता है वो होता है हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा, और इसमें एक वर्ड को आपको प्लस करना है जिसका नाम है एंग्री। क्या है? एंग्री, यानी कि गुस्सा। यानी कि भूख को और गुस्से को मिला के जो वर्ड बना है उसको बोलते हैं हैंग्री। अब यहाँ पे जस्ट लाइक हमने एक एग्जांपल भी आप लोगों के लिए लिख दिया है, आई वॉज हैंग्री यस्टरडे। मैं कल भूखा था जब डोमिनोज वॉज क्लोज। जब डोमिनोज क्या था? क्लोज था। यानी कि मैं जो हूं कल बहुत ज्यादा भूखा था भाई, मुझे बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा था जब क्या था? डोमिनोज क्लोज था।
यानी कि जस्ट लाइक मान लीजिए कि मैं कहीं पे रात में चलिए ड्यूटी में गया था, और ड्यूटी से जैसे ही मैं निकला यार, भूख तो लगी हुई थी, खाना लेके नहीं गया था, और रात ज्यादा हो गई थी। इस कारण से क्या है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे, डोमिनोज थे, वो सब क्या हो गए थे, क्लोज हो गए थे। तो इस डोमिनोज की जगह पे आप क्या है कि कोई भी स्टोर का नाम लगा सकते हैं जहां पे भी कुछ खाने पीने का सामान मिलता है, लाइक रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गया, स्वीट हाउस हो गए, जो भी चीज आपके आसपास में जो भी स्टोर होगा, आप उसका नाम यहाँ पे डोमिनोज की जगह पे लगा सकते हैं, और अपने बारे में बता सकते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा भूखा था। कब? जब मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला तब। और जब आप बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं तो आपको अंदर से गुस्सा आता है। तो जब आपको भूख भी लगी है और आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो आपको इस वर्ड का यूज करना है, किसका? हैंग्री का। मतलब भूख प्लस गुस्सा इक्वल टू हैंग्री। समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड भी इसी से रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा जो अगला वर्ड है वो है इजी ब्रीजी। अब ये इजी ब्रीजी का यूज आप कहाँ पे करेंगे, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इससे पहले वाले वर्ड पे हमने क्या देखा था? हमने देखा था हैंग्री, यानी कि आप जब भूखे रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। और अब हुआ क्या था कि हम लोग अपने ड्यूटी से आए थे, रात बहुत ज्यादा हो गई थी। अब आपको लगा क्या कि भाई जल्दी से, भूख तो लगी हुई कि जल्दी से क्या खाना बना सकते हैं, आसानी से कम टाइम के अंदर में जल्दी से कौन सा खाना बन सकता है? तो आप मैगी बना सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर में, 2 मिनट के अंदर में, जहां पे ज्यादा कलाकारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसमें आपने आसानी से बना दिया, इजी तरीके से बना दिया, आपका टाइम भी बच गया। तो इस तरीके के काम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस तरीके के काम को हम बोलते हैं इंग्लिश में इजी ब्रीजी। जब भी कोई डिश आप आसानी से बना लेते हैं, कम टाइम के अंदर में बना लेते हैं, ज्यादा कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस काम को हम बोलते हैं क्या? इंग्लिश में इजी ब्रीजी। इजी ब्रीजी। अब होता क्या है दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप काम में, यानी कि ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ पे जहां पे भी आप काम करते रहते हैं या घर पे रहते हैं, तो बहुत ज्यादा दिन हो गया है, तो आप क्या करते हैं कि कहीं पे घूमने के लिए चले जाते हैं, अपने दोस्त के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में, या अकेले कहीं पे भी आप घूमने चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो इस तरीके के काम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सभी लोगों को पता है, इस काम को बोलते हैं इंग्लिश में वेकेशन। क्या बोलते हैं? वेकेशन। लेकिन आपने देखा होगा कि 2021 के अंदर में एक वर्ड आया था वेकेशन से रिलेटेड, जिसका नाम था क्या? विकी। क्या नाम था? विकी। तो वेकेशन के जगह पे आप लोग क्या कर सकते हैं? वेके का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसका यूज कर सकते हैं? वेके का। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है, लेट्स गो फॉर अ वेके। चलो वेकेशन पे चलते हैं, यानी कि चलो वेके पे चलते हैं, यानी कि चलो सैर करने चलते हैं। तो वेकेशन के जगह पे आप वेके का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक एडवांस और ट्रेंडिंग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जिससे क्या है कि आप जिसके भी सामने जाएंगे, ये वर्ड बोलेंगे, तो उसको लगेगा कि भाई बंदा क्या है, अपडेटेड है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? स्टेकेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्टेकेशन। अब यहाँ पे स्टेकेशन का मतलब क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों। कि होता क्या है कि कई बार आप ऑफिस से जब छुट्टी लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई आप कहीं पे घूमने के लिए गए हैं, जैसे इसी वाले वर्ड से रिलेटेड है। तो लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे आपने वेकेशन लिया, तो आप घूमने कहीं पे चल गए वेकेशन पे, लेकिन आपने यहाँ पे छुट्टी तो ली, बट आप कहीं पे वेकेशन मनाने कहीं और नहीं गए। आप एक ही जगह पे अपने घर पे ही रह के जो है इस बार क्या कर रहे हैं? स्टे कर रहे हैं, यानी कि ठहर रहे हैं। और जो भी काम है, मस्ती है, मजाक है, रिलैक्स है, वो सब कुछ आप क्या कर रहे हैं? घर पे ही रह के करते हैं। तो जब भी आप कोई काम जो है एक ही जगह पे रह के करते हैं कहीं से छुट्टी लेने के बाद, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेकेशन। स्टेकेशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, पहला स्टे है और दूसरा केशन। स्टे प्लस केशन इक्वल टू स्टेकेशन, यानी कि जहां पे आप एक ही जगह पे रह के एक ही जगह पे रह के सारे काम को करते हैं, मस्ती मजाक जो भी रिलैक्सेशन होता है सब कुछ आप एक ही जगह पे रह के करते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि दिस January I am going to take a staycation, sit at home and relax। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे staycation का कैसे यूज किया जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लगभग 5 वर्ड को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगली जो वीडियो होगी दोस्तों, वो अगले 5 वर्ड जो है अगली वीडियो में कवर करेंगे। ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।